ब्लैक होल अंतरिक्ष में ऐसे जगह होते हैं जहां गुरुत्वाकर्षण इतना तेज होता है कि प्रकाश भी नहीं बच सकता। ये तब बनते हैं जब बड़े बड़े तारे अपने ही गुरुत्वाकर्षण के नीचे दब जाते हैं। वैज्ञानिक इनको आसपास के तारों और गैस के बादलों पर उनके प्रभाव को देखकर पहचानते हैं। ब्लैक होल हमारे भौतिक विज्ञान और ब्रह्मांड की समझ को चुनौती देते हैं। इनके बनने, बनावट, प्रकार और प्रभावों को जानें। ब्लैक होल का जन्म विशालकाय तारों की मृत्यु से होता है। जब हमारे सूरज से कम 20 गुना बड़ा तारा मरता है तो उसमें एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है जिसे सुपरनोवा कहते हैं। इससे एक घना कोर बचता है। अगर इस कोर में पर्याप्त द्रव्यमान है तो यह सिकुड़कर ब्लैक होल बन जाता है। यह कोर एक ऐसे बिंदु में सिमट जाता है जहां समय और स्थान भी विकृत हो जाते हैं, जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। सभी तारे ब्लैक होल नहीं बनते। छोटे तारे व्हाइट ड्वार्फ या न्यूट्रॉन स्टार बन जाते हैं। ब्लैक होल न्यूट्रॉन स्टार के विलय से भी बन सकते हैं, जैसा कि 2017 में देखा गया था। ब्लैक होल की बनावट में इवेंट होराइजन और सिंगुलैरिटी शामिल हैं। इवेंट होराइजन वह सीमा है जिसके आगे से कुछ भी नहीं बच सकता। इसका आकार ब्लैक होल के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। इवेंट होराइजन के अंदर सिंगुलैरिटी होती है, जहां गुरुत्वाकर्षण असीम होता है। सिंगुलैरिटी असीम घनत्व का एक बिंदु है जो भौतिकी की हमारी समझ को चुनौती देता है। वैज्ञानिक सिंगुलैरिटी को समझाने के लिए सिद्धांत विकसित कर रहे हैं। इवेंट होराइजन और सिंगुलैरिटी मिलकर ब्लैक होल को एक अद्भुत खगोलीय पिंड बनाते हैं। ब्लैक होल द्रव्यमान और बनने की प्रक्रिया के आधार पर अलग अलग होते हैं। स्टेलर ब्लैक होल ढहते हुए विशालकाय तारों से बनते हैं और इनका द्रव्यमान हमारे सूरज से 3 से 20 गुना होता है। सुपरमैसिव ब्लैक होल जो आकाश गंगाओं के केंद्र में पाए जाते हैं, उनका द्रव्यमान हमारे सूरज से लाखों से अरबों गुना होता है। इंटरमीडिएट ब्लैक होल जिनका द्रव्यमान स्टेलर और सुपरमैसिव के बीच होता है, संभवतः छोटे ब्लैक होल के विलय से बनते हैं। प्राइमोर्डियल ब्लैक होल जो बिग बैंग के बाद बने थे, अभी भी एक परिकल्पना है। प्रत्येक प्रकार ब्रह्मांड की प्रक्रियाओं में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। ब्लैक होल अपने आसपास के वातावरण पर गहरा प्रभाव डालते हैं। उनका गुरुत्वाकर्षण बल आसपास के तारों, गैस और धूल को अपनी ओर खींचता है, जिससे एक एक्रीशन डिस्क बनती है। यह सामग्री गर्म हो जाती है, जिससे एक्सरे और अन्य विकिरण निकलते हैं, जिन्हें दूरबीनों द्वारा देखा जा सकता है। एक्रीशन डिस्क कणों के शक्तिशाली जेट बना सकते हैं, जो आकाशगंगाओं में तारा निर्माण और पदार्थ वितरण को प्रभावित करते हैं। ब्लैक होल ग्रेविटेशनल लेंसिंग का कारण बनते हैं, जो उनके पीछे की वस्तुओं से आने वाले प्रकाश को मोड़ देते हैं। यह प्रभाव दूर की आकाशगंगाओं और डार्क मैटर का अध्ययन करने में मदद करता है। ब्लैक होल के पास ज्वारीय बल वस्तुओं को खींच और संकुचित कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को स्पैगेटिफिकेशन कहा जाता है। ब्लैक होल आकाशगंगा के विकास और ब्रह्मांड की विशाल संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बापा असास्य नथी है। ब्रह्मांड को समझने के लिए ब्लैक होल बहुत महत्वपूर्ण है। ये चरम स्थितियों में भौतिकी के नियमों का परीक्षण करते हैं। ब्लैक होल का अध्ययन गुरुत्वाकर्षण, पदार्थ, ऊर्जा और अंतरिक्ष समय के बारे में जानकारी प्रदान करता है। सुपरमैसिव ब्लैक होल आकाशगंगा के विकास और तारा निर्माण को नियंत्रित करते हैं। ब्लैक होल के विलय से ग्रेविटेशनल वेव्स जैसी खोजें शोध के नए रास्ते खोलती हैं। ब्लैक होल हमारी भौतिकी की समझ को चुनौती देते हैं और ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं।